नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत सूचना में। आज 15 फरवरी 2026। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा दौरा और परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के लिए असम का महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे के दौरान 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। किन परियोजनाओं की शुरुआत हुई? सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। नए हाईवे और पुल आधुनिक, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक बसों की नई सेवा, शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय से कनेक्टिविटी की समस्या से जूझता रहा है। बरसात के समय कई गांव शहरों से कट जाते थे, लेकिन अब नए पुल और सड़क परियोजनाओं से यात्रा आसान हो जाएगी। व्यापार बढ़ेगा और पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा। डेटा सेंटर का महत्व। डेटा सेंटर सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लोकल युवाओं को आईटी नौकरी, डिजिटल कंपनियों का निवेश, ऑनलाइन सेवाओं की स्पीड बेहतर, यानी अब बड़े शहरों के अलावा छोटे राज्यों में भी टेक्नोलॉजी हब बनेंगे। इलेक्ट्रिक बसें, पर्यावरण को राहत। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से दो बड़े फायदे होंगे। प्रदूषण कम, यात्रा सस्ती। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह ग्रीन बनाया जाए। एयरफोर्स इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप सबसे रणनीतिक परियोजना रही। आपातकालीन एयरफोर्स लैंडिंग स्ट्रिप। इसका महत्व, युद्ध काल में विमान उतर सकेंगे, आपदा में राहत सामग्री पहुंचेगी। सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा मजबूत, यानी यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। कुल मिलाकर यह द्वारा सिर्फ उद्घाटन नहीं बल्कि पूर्वोत्तर को देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, सरकार के बड़े फैसले, किसानों और स्टार्टअप को फायदा। सरकार ने एक साथ 3 बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे आम जनता को प्रभावित करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब गांवों में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। अब किसान फसल तुरंत बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, वह स्टोर करके महंगे दाम में बेच सकेगा। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 युवाओं के लिए बड़ी खबर, 10,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड। इससे छोटे शहरों में स्टार्टअप बढ़ेंगे, युवाओं को नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने का मौका, नई टेक कंपनियां बनेंगी। सरकार का लक्ष्य है भारत को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाना। सड़क हादसे पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज। अब दुर्घटना होने पर अस्पताल पैसे मांगकर इलाज रोक नहीं सकेगा। नई योजना के तहत तुरंत मुफ्त इलाज, बाद में सरकार भुगतान करेगी। यह फैसला हर साल हजारों जान बचा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में तेज रफ्तार ट्रेन, जल्द राजधानी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर जल्द पूरी तरह शुरू होने जा रहा है। क्या है आरआरटीएस? यह मेट्रो से अलग एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लोगों को क्या फायदा? अभी मेरठ से दिल्ली 2.5 से 3 घंटे, आरआरटीएस के बाद सिर्फ 45 से 60 मिनट। सबसे बड़ा असर, रोजाना आने जाने वाले कर्मचारियों को राहत, दिल्ली में किराया दबाव कम, एनसीआर का विकास बढ़ेगा। भविष्य में इसी तरह के कॉरिडोर, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, यानी एनसीआर एक मेगा सिटी बनता जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, शेयर बाजार में गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में अचानक गिरावट दर्ज की गई। गिरावट की वजह, टेक कंपनियों में बिकवाली, विदेशी निवेशकों की निकासी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। इसका आम आदमी पर असर, बहुत लोग सोचते हैं शेयर बाजार अमीरों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असर म्यूचुअल फंड रिटर्न, पेंशन फंड, एसआईपी निवेश, यानी बाजार गिरता है तो आम आदमी की बचत भी प्रभावित होती है। क्या यह खतरे की घंटी है? विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थायी गिरावट नहीं बल्कि करेक्शन है। पांचवी बड़ी खबर, बांग्लादेश चुनाव पर दुनिया की नजर। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? दोनों देशों के बीच व्यापार सीमा, सुरक्षा, बिजली समझौते, नदी जल बंटवारा। अगर स्थिर सरकार बनती है तो व्यापार और तेज होगा, पूर्वोत्तर भारत को फायदा मिलेगा। छठवीं बड़ी खबर, न्यूयॉर्क केस। भारतीय नागरिक ने दोष स्वीकार किया। न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय केस में भारतीय मूल के व्यक्ति ने अपराध स्वीकार किया है। यह मामला कथित हत्या साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। आगे क्या होगा? मई 2026 में सजा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जांच में शामिल। इस केस के कारण भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा तेज हो गई है।
सातवीं बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए चिंता की खबर। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम मुकाबले पर बारिश का खतरा। यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। असर मैच रद्द हुआ तो अंक बंटेंगे, टूर्नामेंट समीकरण बदल जाएंगे, करोड़ों दर्शकों को निराशा। आठवीं बड़ी खबर, टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, क्रिकेट में बड़ा झटका। जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर सबको चौंका दिया। क्यों बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम मानी जाती है। क्यों बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम मानी जाती है, जिम्बाब्वे को अंडरडॉग। यह जीत बताती है क्रिकेट अब अनिश्चितताओं का खेल बन चुका है। नौवीं बड़ी खबर, एनसीआर में सफर बदलने वाला, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जल्द पूरी तरह चालू। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच चल रही सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेवा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जल्द पूरा कॉरिडोर शुरू होने की तैयारी है। क्या बदलेगा मेरठ से दिल्ली सफर? 3 घंटे, लगभग 1 घंटा ऑफिस जाने वालों को रोज 2 से 3 घंटे की बचत। बस और कार, ट्रैफिक कम होगा। प्रदूषण में कमी, सबसे ज्यादा फायदा किन्हें? रोजाना अप डाउन करने वाले कर्मचारी, छात्रों को कॉलेज आने जाने में राहत। एनसीआर में घर सस्ता, नौकरी दिल्ली में, मतलब अब लोग दिल्ली में काम और दूसरे शहर में रह सकेंगे। रियल एस्टेट और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। 10वीं बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक पर सख्ती, नया ड्राइव शुरू। दिल्ली प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण और जाम को देखते हुए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। नई कार्रवाई, पुरानी डीजल गाड़ियों पर कड़ी जांच, सड़कों पर एआई कैमरों से चालान, स्कूल बस और कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच, हॉटस्पॉट इलाकों में स्पेशल टीम तैनात। आम जनता पर असर, नियम तोड़ने पर तुरंत ई चालान, बिना पीयूसी वाहन जब्त भी हो सकता। लेकिन हवा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद। सरकार का लक्ष्य, गर्मियों से पहले AQI को खतरनाक स्तर से नीचे लाना। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, 11वीं बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू। प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रहेगी और नकल पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या असर पड़ेगा? 10वीं के करीब 25+ लाख छात्र प्रभावित, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू हो सकती है। कोचिंग संस्थान और ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। 12वीं बड़ी खबर, महाशिवरात्रि की छुट्टी को लेकर स्कूलों में निर्देश। इस बार महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर भ्रम बना हुआ है, 15 या 16 फरवरी। इसी वजह से कई जिलों में प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर छुट्टी का फैसला लेने को कहा है। किन शहरों में असर? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज आदि। 13वीं बड़ी खबर, मौसम अलर्ट, बारिश और तेज हवा की चेतावनी। मौसम विभाग ने यूपी में तेज हवाओं और बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। घना कोहरा भी कई जिलों में ट्रैफिक प्रभावित कर सकता है। संभावित असर, सुबह विजिबिलिटी कम, ट्रेन और फ्लाइट लेट, किसानों को फसल बचाने की सलाह। साथ ही अगले कुछ दिनों में तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने और बाद में बारिश की संभावना बताई गई है। 14वीं बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने साफ कहा, चुनाव समय पर होंगे और अफवाहों पर ध्यान न दें। क्या मतलब? गांव स्तर पर राजनीति गरमाएगी, नई योजनाओं की घोषणा बढ़ेगी, नेताओं की जनसभाएं शुरू। 15वीं बड़ी खबर, गोरखपुर में महिला सुरक्षा अभियान। पुलिस गांव-गांव जाकर महिलाओं को सुरक्षा और हेल्पलाइन की जानकारी दे रही है। महिलाओं को बताया जा रहा कि संकट में तुरंत पुलिस मदद मिलेगी। फायदा, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा मामलों में रिपोर्टिंग बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसा मजबूत। दोस्तों, ये थीं आज की बड़ी और काम की खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।